नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और आपके साथ मैं श्रेया। मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और सीधी जिले के सिहावल विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल ने रीवा सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकार वार्ता करते हुए पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार अब हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। प्रदेश के बड़े मुद्दों से बचते हुए सरकार ने जबरदस्ती सदन समाप्त करवाया। कोरोना वायरस से बड़े मुद्दों पर सरकार बहस नहीं करना चाहती, क्योंकि इन मुद्दों पर सरकार बुरी तरह से फेल हुई है। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि अब जो मुद्दे सदन में सरकार द्वारा कुचल दिए गए हैं, उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच कांग्रेस जाएगी। साथ में उन्होंने यह भी नारा दिया कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से और अब लड़ेंगे जोरों से। आइए आपको दिखाते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने क्या कुछ कहा। संवाद करने का अवसर मिला है। आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आप सबको जैसा कि मालूम है कि बहुत कम समय के लिए विधानसभा सत्र का आहूत किया गया और विधानसभा सत्र जैसा कि अभी तक हमारा अनुभव रहा है, इतने कम समय के लिए कभी भी सत्र आहूत नहीं किया गया। और 4 दिन के सत्र का जो आयोजन था उसमें भी 3.5 घंटे में सत्र का समापन हो गया। सच बात तो ये है कि हम लोगों ने बहुत सारे विषय, सभी विधायक साथियों ने, हमने भी अपने क्षेत्र के प्रदेश की जो समस्याएं थी वो बहुत सारे विषय स्थगन, ध्यानाकर्षण, क्वेश्चन के माध्यम से लगाया था और किसी भी प्रकार की कोई चर्चा सदन में नहीं हुई। और सरकार प्रदेश की जनता के, जिले की, क्षेत्र की जनता की समस्याओं के निराकरण करने के बजाय वो भागना चाहती है। सरकार अपनी कमियों को छुपाना चाहती है। हमने स्वयं कोविड-19 में कितने कर्मचारियों की मृत्यु हुई और उनके आश्रितों को कितने लोगों को अनुकंपा नियुक्ति हुई, जवाब सरकार की तरफ से आया कि अभी जानकारी एकत्रित की जा रही है। इतना समय हो गया, पूरे प्रदेश में कितने सारे लोग, अधिकारी, कर्मचारी, संविदा कर्मी, परिवार उजड़ गया। पर सरकार कितनी लापरवाह है, आप सब जानते हैं कि दवाइयों के अभाव में किस तरह से लोगों की जान गई, ऑक्सीजन के अभाव में किस तरह से लोगों की जान गई, किस तरह से कालाबाजारी हुई। और आज भी अस्पतालों की स्वास्थ्य सुविधाएं सुधरी नहीं हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाइए, सरकार का ठेका चल रहा है, सारी योजनाओं का लाभ प्राइवेट हॉस्पिटल में और ट्रांसफ़र हो जाता है कमीशन। तो भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर हो गया इस सरकार में। सरकार की क्या स्थिति है आप समझ सकते हैं। हमने और भी बहुत सारे विषय, ये सब जो हमने विधानसभा में उठाए थे और जो जवाब आया है, 1-2 विषय का जवाब आया, बाकी का तो जवाब भी नहीं आया। वो सारे विषय इसमें हमने स्थगन प्रस्ताव दिया था, ओबीसी आरक्षण पे भी दिया था, हमने ध्यानाकर्षण बिजली की समस्या पे भी लगाया था, हमने ध्यानाकर्षण कोविड महामारी से जिन लोगों की मृत्यु हुई और मृत्यु के उपरांत जिस तरह से सरकार आंकड़ा छुपाने का काम कर रही है, उनको मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दे रही है, परिवार भटक रहा है। एक तरफ घोषणा तो कर दी है कि मामा के रहते कोई भांजा, कोई लाडला लाडली, ऐसे ही कुछ बोलते हैं ना, कोई किसी भी प्रकार का परेशान नहीं होगा, हम सबको जो है ना इतनी व्यवस्था कर देंगे, उनकी इतनी अच्छी से देख रेख करेंगे, उनके खाते में पैसे डाल देंगे। पर एक भी विषय में हमारा आरोप है शिवराज सिंह चौहान से, हमारा क्वेश्चन भी है भाजपा सरकार के नेताओं से कि आप बताइए, आप जानकारी दीजिए कि आपने कितने लोगों की अनुकंपा नियुक्ति की, कितने लोग जो कोविड से डेथ किए हैं, जिनका ट्रीटमेंट कोविड के तहत हुआ है, उनको मृत्यु प्रमाण पत्र क्यों नहीं जारी किया, कितने लोगों को आपने राहत राशि दी, किसी को नहीं दिया है। आज ये स्थिति है कि लोग भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनका जीवन स्तर, उनका खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं, पर सरकार भाषणों में सीमित है। आज सरकार तो बना ली इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक, जनादेश चोरी करके, पर ऐसी सरकार किस काम की। विधायक खरीदने के लिए तो पैसा है, पर आज किसान परेशान है, किसान को खाद नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रहा, बीज तो मिला नहीं समय पे, अब खाद भी नहीं मिल रहा है, रैक नहीं उतर रही खाद, चाहे डीएपी हो चाहे यूरिया हो, खाद नहीं मिल रही, किसान परेशान है। आज बिजली की क्या समस्या है, किस तरह से वसूली अभियान चल रहा है। अभी आज ही पेपर पढ़ रहे थे, चीफ इंजीनियर समीक्षा बैठक कर रहे थे, अधीक्षण यंत्री लोगों को बुलाया था, बोले हमें तो 54 करोड़ रुपए की वसूली चाहिए इस महीने में।
कहाँ से देगा किसान? घर से 3 महीने निकल नहीं पाया, खेती किसानी बराबर हुई नहीं, और किसानों की वसूली अभियान चल रही है। ट्रांसफार्मर जले हैं, बदलने का नाम नहीं है, केबल जली है, बदलने का नाम नहीं है, बिजली का बिल बढ़े हुए आने लगे। हमारी सरकार थी, हमने 1 रुपये 1 यूनिट बिजली का बिल किया था, किसानों का 10 हार्स पावर तक का बिजली का बिल आधा करने का काम किया था, टेम्परेरी कनेक्शन भी आधा करने का काम किया था। पर इस सरकार को कोई चिंता नहीं है। आज महंगाई चरम सीमा पर है। आज क्या स्थिति है? आप डीजल 111 रुपये लीटर, पेट्रोल 101 रुपये लीटर, और गैस सिलेंडर 800, पेट्रोल 111 और डीजल 112 हो गया, और डीजल 100 से 101 के आसपास हो गया है। और आपका गैस सिलेंडर 850 रुपये। कांग्रेस सरकार में 400 रुपये में जब मिलता था तो बोलते थे कि बहुत महंगा हो गया, खूब नाचते थे सिलेंडर लेके। अब कहाँ चले गए ये? अब तो लोग कहने लगे हैं कि 1001 रुपये बहुत जल्दी होने वाला है, तब फिर बराबर हो जाएगा तीनों, डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर। आज आपका जो खाने का तेल है, सरसों का हो जो भी है, सो 40 रुपये में मिलता। हमारे पास रेट लिस्ट भी है, आप लोगों के पास भी होगा। आप सरसों का तेल यूपीए सरकार में 65 रुपये में था, अब 210 रुपये प्रति लीटर। चीनी 25 रुपये किलो था, अब 42 रुपये। सीमेंट 155 रुपये था, अब 410 रुपये। स्टील की कीमत 3600, अब 6500। रेत प्रतौली 1500, अब इस सरकार में 6000 रुपये। मोटरसाइकिल 50,000 में जो आती थी, अब 90,000 में आ रही है। मेडिक्लेम बीमा जो 1000 आप उतरे थे, जब सत्ता पक्ष के 2 विधायक ओबीसी, 2 मंत्री ओबीसी के खड़ा हुए थे, उसमें जवाब क्या दिया था? देखिए, वो तो ऐसे ही कुछ भी बोलते हैं। जैसे शिवराज सिंह जी ने ही जब अपना मानसिक संतुलन खो दिया था, बोलने लगे कमलनाथ पाखंडी हैं, कांग्रेसी पाखंडी। अरे पाखंड तो आपका दिखता है महाराज, पाखंड तो भाजपा के नेताओं को दिख रहा है। शिवराज सिंह का पाखंड दिख रहा है, उनके मंत्रियों का पाखंड दिखता है। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ लाके देश को छोड़ दिए। सच बात है, आज जो स्थिति देश प्रदेश में पैदा कर दी है, ना नौजवानों को रोजगार है, ना महंगाई पे कंट्रोल है, ना किसानों की आय दोगुनी हो रही है, ना मजदूरों को रोजगार मिल रहा है। आज इतनी महंगाई हो गई, मनरेगा की मजदूरी के लिए हम लोगों ने कई बार कोशिश की कि 157 रुपये से कम 300 रुपये होनी चाहिए। तो बांट रही है सरकार। ये राशन भी, जो राशन हम लोगों ने, ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का राशन है, पर ये राशन भी जिनको 35 किलो मिलता था 20 किलो मिलने लगा। ये कहाँ का न्याय है? तो वो राशन भी जो है ना, अभी जब ये कोविड का टाइम चल रहा था तो सेल्समैन के यहाँ से न बट के वो भाजपा के नेता बांट रहे थे वो राशन। बहुत भारी घोटाला इसमें भी चल रहा है, भारी घोटाला है। और झोला घोटाला नया शुरू हो गया। ये झोला जिस कंपनी से बन रहा होगा, ये कोई भाजपा की कंपनी बना रही होगी। ये फोटो घोटाला अलग शुरू हो गया। तो लोग फोटो देख के पेट थोड़ी भरेगा। ये लोग चाहते हैं कि उनको रोजगार मिले, उनको काम मिले, उनका जीविकोपार्जन चले, उनको सुविधाएं मिले। आज देखिए रीवा पूरा खुदा हुआ है, ऐसा तो रीवा नहीं था। ऐसे ही सभी शहरों का हाल है। कहाँ स्मार्ट सिटी? और जो डेवलपमेंट भी हुआ था, ये जवाहरलाल नेहरू अर्बन डेवलपमेंट के तहत सभी जो जितने महानगर हैं, चाहे राजीव आश्रय योजना हो, चाहे शहरों का सौंदर्यीकरण हो, ये सब कांग्रेस पार्टी की देन है। इनका कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने तो चाहे आपका सर्व शिक्षा अभियान के तहत कितनी सारी स्कूलें टोले मजरे में खुली थी, और उस समय जो हमारे पिताजी शिक्षा मंत्री थे, उस समय जो नौकरियां मिली थी लोगों को, वही संविदा कर्मी गुरुजी वही आज स्कूल चला रहे। नई भर्तियां की क्या इन्होंने? और जो भर्तियां अभी हुई उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही, बेचारे आंदोलन कर रहे हैं। आशा ऊषा कार्यकर्ता आंदोलन कर रही, उनको भेड़ देते हैं। जो आंदोलन करता है उसकी पिटाई करते हैं। आज कर्मचारियों के साथ तो ऐसा व्यवहार है, उनका जो वेतनमान बढ़ा न उसका लाभ मिल रहा है, न जो भत्ता बढ़ा उसका लाभ मिल रहा है। क्या हो क्या रहा है? आर्मी भर्ती की मांग को लेकर यहाँ युवा कलेक्ट्रेट घेराव कर रहे थे। नायब तहसीलदार बयान दे रहे थे कि जाके अपने बाप और माँ को मारो। ये राजपत्रित अधिकारी देखिए कोई अधिकारी कर्मचारी इस तरह की हिम्मत तब करता है जब राज्य सरकार की तरफ से छूट होती है, राज्य सरकार की तरफ से अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर अंकुश नहीं होता है, तब इस तरह की घटनाएं घटती हैं। मेरा आरोप है ये कई जिलों में हो रहा है। अभी भोपाल में क्या किया, आजकल तो महिलाओं को आगे कर देते हैं। आंदोलन जब कारी जाते हैं तो महिलाओं की लाइन आगे कर देते हैं। अरे हम कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई थोड़ी हो रही है, नौजवान अपने न्याय के लिए आए हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या होगा ये बताइए। देखिए, जहां भी अन्याय अत्याचार होगा, कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता लड़ाई लड़ेंगे। और शिवराज सिंह चौहान, कान खोल के सुन लीजिए,
और उनके मंत्री और भाजपा के नेता सुन लीजिए कि अगर इस तरह से नौजवानों के साथ अन्याय होगा और आप इस तरह से अगर छूट देंगे तो आपके खिलाफ भी ये नौजवान सड़क पे उतरेंगे और नौजवान अगर आग बबूला हो जाएगा, आपा खो देगा, तो फिर आप लोगों की क्या स्थिति होनी है अंदाज़ा लगा लीजिए। ये स्थानीय संगठन और उसको निर्धारित करना पड़ेगा, क्योंकि जो परसों घटना हुई रीवा में, उसके पहले एक युवक पवन तिवारी का हाथ कट गया, वो इलाज के लिए वहाँ नागपुर में एडमिट है, आश्वासन मिल रहा है, लेकिन अगर विपक्ष इसमें एग्रेसिव हो जाए तो कई बार रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें हो जाएंगी, पर कब चीज़ें ये हो पाएंगी? देखिए, विपक्ष पूरी ताकत से, पूरी तन्मयता से ऐसे जो भी मैटर हैं जो अति गंभीर हैं, इसके विषय में हम तो देखते रहते हैं, हमारे कई साथी आंदोलनरत हैं और इसको हम लोग आपस में चर्चा करके इस तरह के जो विषय है बहुत जल्दी रणनीति बना के इसका चाहे कलेक्ट्रेट या कमिश्नरी का घेराव करना पड़े, तहसील, एसडीएम, जहाँ जैसा जो भी विषय होगा हम लोग इसकी पूरी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि समस्याएं अनेक हैं और इनके पास कोई उपचार नहीं है, सिर्फ भाषण देने के अलावा, इवेंट करने के अलावा इनके पास, सत्ता के पास कोई मजबूत ठोस कदम नहीं है। भुट्टा पार्टी ठीक थी, कैलाश विजयवर्गीय और शिवराज सिंह। अब ये भुट्टा पार्टी बस बची है इनके पास, ये पार्टी करें और जनता जो है, जनता जो है देखे, जनता जो है तरसे और ये भुट्टा पार्टी करेंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो मौज मस्ती में है। क्या भुट्टा खाने से एनर्जी आती है? अब किसानों का भुट्टा तो पैदा हो नहीं पाया, किसान तो परेशान है। किसान को जब आप समय पे व्यवस्था नहीं करेंगे, कितने साल का आदमी, 81 साल का आदमी क्या सीधी सड़क हादसे के बाद मंत्री गोविंद सिंह ने कहा था कि सीएम हाउस में उनका भोजन करते हुए वीडियो आया है, फोटो भी आया। अब वो भाजपा में चले गए हैं तो चरित्र भी वैसा ही हो गया है, उनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। जो अपनी मातृ संस्था को धोखा दे सकता है, जो अपनी माँ को धोखा दे सकता है, तो वो उनके कहनी और कथनी में तो वो तो धोखा देंगे ही। जनता से क्या मतलब उनको? जिनको हवाई सेवाएं मिलने वाली कह रहे हैं कि रीवा से अच्छा है, मिल जाए, अच्छी बात है, यहाँ के लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, पर जो सुविधा पहले से मिली है उसमें तो सुधार करें, स्कूल अच्छे संचालित हो, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छे संचालित हो, सड़कें ठीक हो जाए, जो नीचे चलते हैं उनके लिए भी तो सरकार सोचे, उनकी भी तो आवश्यकता। जी इसी तरह जो भैया ने बात की, कुछ नेता देखे जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, जो बीजेपी नेताओं के इर्द गिर्द घूमते हैं रात और शाम को कांग्रेस के मदद में आ जाएंगे, इनके बारे में क्या? देखिए ऐसा है कि जो जैसा करता है उसको वैसा भोगना पड़ता है, कोई छूट किसी को नहीं है, छूट किसी को नहीं है, पर नैतिकता जो एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, जिस पार्टी से हम जुड़े हुए हैं उस पार्टी के प्रति